अब पूरी कौम को भी, इदारों को भी ये समझ आ गई है कि सिसिलियन माफिया क्या होते हैं, माफिया क्या होते हैं, वो इदारों को किस तरह बदनाम करते हैं, इदारों को किस तरह प्रेशराइज करते हैं। इदारे उनकी मर्जी का फैसला करें तो इदारे बहुत अच्छे हैं, इदारों के हेड्स की अपॉइंटमेंट्स आप खुद करें तब वो ठीक है। और अगर आपने इलेक्शन कमीशन को जिस तरह निशाना बनाया है, ये बड़ी गलत इसलिए बात है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर और वैसे भी खुफिया बैलेट के ऊपर या शो ऑफ हैंड्स के ऊपर या ओपन बैलेट के ऊपर अपनी जो राय दी थी वो उनकी ज़ाती राय नहीं थी, वो उनकी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं थी जो उन्होंने ली थी, वो उनकी आईनी पोजीशन थी। वो आईने पाकिस्तान जो कहता है सीक्रेट बैलेट के बारे में, वो वाली पोजीशन थी। और मोर और लेस सुप्रीम कोर्ट ने भी वही पोजीशन तस्लीम की। और अगर हमारी भी आज भी यही पोजीशन है जो आईने पाकिस्तान कहता है कि अगर आप सीक्रेट बैलेट को तब्दील करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आईनी तरमीम की जरूरत पड़ेगी, जो पार्लियामान कर सकती है, जो पाकिस्तान के इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो कर सकते हैं। उसके बगैर ना ईसीपी को ये इख्तियार है, ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को या किसी कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी ये इख्तियार नहीं है कि वो आइन के अंदर कोई तरमीम कर सकते। अब रही बात इलेक्शन कमीशन को चार्जशीट करने की, उसको बुरा भला कहने की, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप क्या बता रहे हैं लोगों को कि बलोचिस्तान में, केपीके में और पंजाब में, खसूसन बलोचिस्तान और केपीके में, जहां आपने अरबोंपति अपने लोगों को जो आपकी पार्टी से बिलोंग भी नहीं करते थे, सिंध में भी आपने उनको अपनी एटीएम्स को टिकट्स दी, वो जीत गए। बलोचिस्तान से वो जीतते हैं तो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ठीक है, केपीके से वो जीतते हैं तो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ठीक है, सिंध से वो जीतते हैं तो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ठीक है, पंजाब से वो जीतते हैं तो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक इस्लामाबाद की सीट ने जिसने आपका पूरा कच्चा चट्टा खोल के रख दिया, वहां से आप हारते हैं तो इलेक्शन कमीशन बुरा है। अब इदारों को भी ये समझ आ गई कि इदारों को मुतनाज़ा बनाने वाला, वो इल्ज़ाम हम पे लगा करता था ना कि हम इदारों को मुतनाज़ा बनाते हैं। हमने तो इदारों को मुतनाज़ा नहीं बनाया, हमने तो उनकी गलत थी सही थी वो सजाएं सुनी भी और भुगती भी, जेलें भी काटी, फिर भी आज भी इदारों की सरबुलंदी के लिए अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, उनके लिए अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। तो अब इदारों को भी ये पता चल गया होगा कि इदारों को बुली करने वाले कौन लोग हैं, माफियाज कौन लोग हैं, और कौन जब उनकी पसंद का फैसला आए तो इदारे बिल्कुल ठीक हैं, जब उनकी खिलाफ फैसला आए, गलत काम करें उसको गलत कहा जाए तो इदारे बुरे। साहब ये बताएं, कल प्राइम मिनिस्टर जो है वो जा रहे हैं एतमाद का वोट लेने, अपोजिशन क्या रवैया अख्तियार करेगी, क्या इस सारे प्रोसेस से अलग होगी या इसमें शामिल रहेगी? क्या सबसे पहले तो मैं ये हैरानगी है मुझे इस बात पे कि कौमी असेंबली का जो इजलास बुलाया गया है वो आइन की जो शिक है 91(7) उसके तहत बुलाया गया है। और शायद बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि उसके लिए जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है उसको ये कहना पड़ता है, और उन्होंने कहा है, मैं वो शिक पढ़ देती हूँ आइन की, जिसका उर्दू तर्जुमा ये है कि वजीर आजम जो हैं वो एतमाद खो चुके हैं और उनको अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, जिसको एतमाद का वोट कहते हैं, वो लेना चाहिए। वो शिक ये कहती है कि प्रेसिडेंट हैज एक्सेप्टेड दैट ही इज सैटिस्फाइड दैट प्राइम मिनिस्टर डज नॉट command the confidence of the majority of the members of National Assembly. मतलब thereby आप समरी में ये लिख रहे हैं कि President has reason to believe that Prime Minister does not have majority confidence of the House. मतलब कि वजीर आजम को आपका सदर कह रहा है कि आप हाउस में अपनी मेजॉरिटी खो चुके हैं। तो मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ सदर साहब को भी कि जो बात पाकिस्तान के अवाम को
डस्का में समझ आ गई थी, वजीराबाद में समझ आ गई थी, नौशहरा में समझ आ गई थी, सिंध में समझ आ गई थी, KPK में समझ आ गई थी, बलोचिस्तान में समझ आ गई थी, पंजाब में समझ आ गई थी कि ये अवाम का एतमाद खो चुके हैं। और पे दर पे जो चारों सूबों से ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान के खिलाफ फैसले आए हैं और जो अवाम का एतमाद ये खो चुके हैं, वो बात इनके सदर को कल समझ आई है। तो मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि चलें देर से ही सही, लेकिन आपको समझ आ गई। और दूसरी बात ये कि मैं ये डिमांड करती हूँ कि जो समरी या जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने लिखा है कि ये इमरान खान अपना एतमाद खो चुका है, वो समरी को पब्लिक किया जाए ताकि अवाम देखें कि ये टीवी पे तकरीरों में क्या बात करते हैं और पीछे ये क्या बात करते हैं। मरीम बीबी, आपने पार्लिमानी पार्टी से आपकी मीटिंग रही, क्या आजाद कश्मीर में PDM तर्ज का को KDM बनने जा रहा है? साथ ही बता दें कि आजाद कश्मीर में बहुत सारी ऐसे खदशात का इज़हार किया जा रहा है कि PMLN से वाबस्ता कुछ लोग जो है शायद PTI के साथ राब्ते में है जो इलेक्शन में वहां पे जा सकते हैं। देखिए, जिस तरह से ये मेरे साथ खड़ी है पूरी पार्लिमानी पार्टी, जिस तरह से अभी तक इन्होंने धौंस, जबर, धांधली और तोड़ने का मुकाबला किया और एक भी मेंबर माशाल्लाह नहीं टूटा आज़ाद कश्मीर का, और इन्होंने आज़ाद कश्मीर का कल्चर, आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स बदल के रख दी है। 73 सालों में यही होता था कि जब हुकूमत पाकिस्तान तब्दील हुआ करती थी तो आज़ाद कश्मीर की हुकूमतें भी बदल जाया करती थी, लोगों की वफादारियां भी बदल जाया करती थी। लेकिन आफरीन है राजा फारूक हैदर साहब पर और उनकी पूरी टीम के ऊपर, पूरी पार्लियामेंट्री पार्टी के ऊपर, कि वो आज भी यूनाइटेड खड़े हैं और धौंस और धांधली का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। मैं एक दफ़ा फिर ये बात रीइटरेट करना चाहती हूँ कि मुस्लिम लीग नून को अब वो पुरानी वाली जमात ना समझा जाए जो चुप करके हाथ बांध के आपका जुल्म और जबर सह जाएगी और अपनी ज़बान नहीं खोलेगी। मुस्लिम लीग नून का भी कल्चर तब्दील हो गया है, आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून का कल्चर तब्दील हो गया है, पाकिस्तान में तब्दील हो गया है। मैंने कल भी अपनी स्पीच में कहा था, अगर हमारे वोट पर डाका डालने की कोशिश की तो फिर वो डस्का वाला हाल होगा, वजीराबाद वाला हाल होगा। थैले और मेंबर्स उठा के जब भागेंगे तो पकड़े जाएंगे, बहुत बदनामी होगी। मुस्लिम लीग नून ना आपको अवाम की जेबों पर डाका डालने देगी और ना ही आपको अवाम के वोट पर डाका डालने की इजाजत देगी। अगर आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून के मैंडेट को गिलगित बल्तिस्तान की तरह चुराने की कोशिश की गई तो आपका बहुत बुरा हाल होगा। आज़ाद कश्मीर के बारे में बात की, तकसीम कश्मीर की और कश्मीर बेचने के हवाले से आपने कश्मीर के हवाले से जो जलसा हुआ था उसमें स्टेटमेंट दी। इसी दौरान जिस वक्त तकसीम कश्मीर की आप बात कर रहे हैं, आर्मी चीफ के साथ एक मीटिंग हुई जिसमें आज़ाद कश्मीर के ऑनरेबल PM भी मौजूद थे। उसमें क्या तकसीम कश्मीर के लिए आज़ाद कश्मीर के PM राजी हुए हैं या जो भी बातचीत हुई है क्या? मैं उस मीटिंग के अंदर मौजूद था और मैं ये गवाही देना चाहता हूँ कि किसी ऐसी तजवीज़ से आज़ाद कश्मीर के PM ने वहाँ पर कोई इत्तफाक नहीं किया था। इलेक्शन कमीशन का उसमें भी यही रद्द-ए-अमल था, तो क्या आप लोगों ने 2018 के इलेक्शन जो आपको कबूल किया और इस इलेक्शन कमीशन को बेहतर या ठीक करने के लिए आखिर कब तय किया जाएगा इसको दुरुस्त जमत में लाने के लिए? नहीं, मैं ये जो 2018 का इलेक्शन है इसको मैंने तो कबूल नहीं किया, इसीलिए मैं ना इमरान खान को आज तक वजीर आजम मानती हूँ, ना हम में से कोई उसको मानता है। वो सिलेक्टेड था, सिलेक्टेड है और हमेशा सिलेक्टेड के नाम से ही ये बदनामी की मोहर उसके माथे पर सजी रहेगी। बाकी रही 2018 का एहतसाब, तो वो अवाम ने खुद कर दिया, वो डस्का के अवाम ने कर दिया, वो नौशहरा के अवाम ने कर दिया, वो चारों सूबों के अवाम ने ज़िमनी इलेक्शंस में 2018 में इलेक्शन चोरी करने का, अवाम के वोट पे डाका डालने का हिसाब खुद ही कर दिया। आइंदा अगर ये कोशिश की गई तो ये जान ले कोशिश करने वाले कि अवाम एहतसाब करने के लिए जाग भी रहे और तैयार भी। आपका ये कहना है कि PMLN की टिकट ने काम दिखाया, वो टिकट ने किस तरीके से काम दिखाया और क्या ये हॉर्स ट्रेडिंग में नहीं आता? नहीं, बिल्कुल नहीं आता। उसकी वजह यह है कि पंजाब में भी जब हमने 4th सीट पे कंटेस्ट नहीं किया तो बहुत सारे इनके लोग थे जो हमें ये कहते रहे कि हमें टिकट दे दें, हम आपको वोट देना चाहते हैं, आप 4th सीट पे कंटेस्ट करें, लेकिन PMLN ने नहीं किया। और फिर
जिन्होंने वोट देने के लिए आमादगी जाहिर की, उन्होंने पीएमएलएन का टिकट मांगा। बाकी जमातों को वोट देने के लिए, पीडीएम की जमातों को वोट देने के लिए भी उन्होंने पीएमएलएन के टिकट की ही वो की थी। लेकिन पीएमएलएन एक बहुत माशाअल्लाह बड़ी जमात है। पीएमएलएन के अपने कैंडिडेट्स हैं, पीएमएलएन के अपने हर जगह पे एमएनएज हैं, टिकट होल्डर्स हैं। तो पीएमएलएन सबको टिकट दे भी नहीं सकती। तो पीएमएलएन को पहले देखना पड़ेगा। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि जिस जमात को आप उस बात की स्पिरिट को ना भूलें कि जिस जमात को आप ये कहते थे कि वो खत्म हो गई, वो नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई, उसका बयानिया ये था, उसका बयानिया वो था, वो आज लंदन में बैठा है और टिकट उसकी जो आवाम में लोग ये कह रहे हैं कि वोट के लिए मुस्लिम लीग नून की टिकट चाहिए। मुस्लिम लीग नून टिकट बहुत सारे हैं माशाल्लाह, बहुत सारे हैं, और एमपीएज भी हैं और एमएनएज भी हैं। ये मैं आपको बता दूं, इस बात का मुझे जाती तौर पे इल्म है। ये काम दूर कर दें कि आपकी जमात या पीडीएम कल जा रही है असेंबली में या नहीं जा रही है। दूसरा ये बता दें कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी अदारा है, उसकी एक जुडिशियल हैसियत भी है। तो इमरान खान का बयान क्या तोहिन इलेक्शन कमीशन नहीं है, और आपकी लीगल टीम क्या इस बारे में सोच रही है कि उसको तोहिन इलेक्शन कमीशन की दरखास्त दायर करेगी? देखिए, इलेक्शन कमीशन के बारे में तो उन्होंने बयान दे के तौहीन कर दी, लेकिन बाकी जो इदारों को, वो फौज के इदारे को घसीटते हैं सियासत में। जिस दिन उनको जिल्लत आमेज शिकस्त होती है, उनके अपने मेंबर्स उनके ऊपर अदम एतमाद का इजहार करते हैं, उनके खिलाफ वोट देते हैं, तो उस दिन सुबह सुबह वो इदारों के सरबराहों को बुलाकर प्राइम मिनिस्टर हाउस की ग्राउंड में मीटिंग करते हैं, उसके लॉन में मीटिंग करते हैं। तो वो इदारे को सियासत में नहीं घसीट रहे, जबकि इदारे के जो DGISPR हैं वो कहते कहते थक गए हैं कि हमें सियासत में ना घसीटा जाए। मेरा ख्याल है कि पब्लिक को ये बात कहने की बजाय उनको ये बात वजीर आजम इमरान खान साहब को कहनी चाहिए कि आप हार रहे हैं, आप बदनाम हो गए हैं, आप फेल हो गए हैं, आप अवाम का एतमाद खो चुके हैं। आप ना सिर्फ अवामी नुमाइंदों का जो एतमाद है वो खो चुके हैं, बल्कि आप अपने मेंबर्स का एतमाद खो चुके हैं। तो बराए मेहरबानी हमें इस सियासत में ना घसीटें। और मैं फिर ये बात कहना चाहती हूँ इदारे के सरबराहान से भी कि आपको किसी तौर भी, जिस दिन इमरान खान को मार पड़ी, जिस दिन उसको अवाम की तरफ से गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ा, अवामी नुमाइंदों की तरफ से गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ा, तो आपको कभी भी अगले ही दिन उसमें जब वो जोड़ तोड़ में मसरूफ हों, धौंस और धांधली में मसरूफ हों, आपको उनके साथ बैठा हुआ नजर नहीं आना चाहिए। और ये भी मैं बता दूं कि जिन नहीं वो जा रहे हैं तो हम आपको कल ही बताएंगे इंशाल्लाह, कल आपको सब खुद नजर आ जाएगा। लेकिन जिन अपने ही नुमाइंदों को, अपने ही एमएनएज को, जिनके ऊपर आप ये इल्जाम लगा रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही, इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं, जो बिक गए, जो पैसों से बिक गए, जिसके ऊपर भी ये इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने पैसा दिया, बिक गए, उन्हीं बिकाऊ लोगों से, जिनको जो बकौल आपके बिकाऊ हैं, जो पैसे से बिक गए हैं। कैसे मेंबर्स आपके जो पैसे से बिक गए हैं? और जब वो बिक गए हैं तो क्या आप कल उन्हीं से एतमाद का वोट लेंगे, जिनको आप कह रहे हैं चोर हैं, बिक गए हैं, पैसे ले लिए हैं? तो किस मुंह से कल आप उनसे जाके एतमाद का वोट मांगेंगे? मैं इस चीज का सवाल का जवाब लेना चाहती हूँ कि आप आज जिनको अपने कौमी खिताब में नेशनल टीवी के ऊपर बैठ के कह रहे हैं जो बिक गए हैं, कल आप किस मुंह से उनके ऊपर उनसे एतमाद का वोट मांगेंगे? और ये भी मैं बता दूं कि आप जो हैं वो फैसला हो गया है, आप पर अदम एतमाद हो गया है। 91(8) ये कहता है, द प्राइम मिनिस्टर may by writing under his hand address to the president resign from his office. ये कानून कह रहा है, आईन कह रहा है। तो आप पे अदम एतमाद तो हो चुका है। वो आपके लोगों ने अपने ज़मीर के मुताबिक, या वो आटा चोरी, चीनी चोरी, बिजली चोरी, गैस चोरी, वोट चोरी, आवाम की जो मुश्किलात हैं उसका अपने ऊपर बोझ नहीं उठाना चाहते। अगर उन्होंने अपने मुताबिक वोट अगर कर दिया है तो आप उनको ये कह रहे हैं कि आप चोर हैं, आप बिक गए हैं, आपने पैसे खा लिए हैं। तो आप उनको अब ये कह रहे हैं कि आओ मेरे सामने खड़े हो और मेरे सामने कहो कि तुम ना अहल हो ना लायक हो। भाई वो तो कह चुके हैं।
अगर आप इदारों को इस्तेमाल करके सुबह इदारों के सरबराहान के साथ तस्वीरें खिंचवा कर, अगर आप ये समझते हैं कि इदारों को इस्तेमाल करके, अपनी तस्वीरों को इस्तेमाल करके धौंस और धांधली से आप उनको अपने सामने खड़े होकर डरने पे मजबूर कर देंगे और उनको ये कहेंगे तुम मुझे वोट दो वरना तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, तो वोट तो वो दे चुके हैं आपके खिलाफ, फैसला आपके खिलाफ आ चुका है। अब आइन ये कहता है कि आप अगर रिजाइन करें तो आप करें रिजाइन, और मैं ये समझती हूं कि आपको रिजाइन करना चाहिए। मुल्क में इस वक्त कोई वजीर आजम नहीं है, आपका अपना सदर ये कह रहा है कि आप अपना एतमाद खो चुके हैं, अवाम का एतमाद, अपने मेंबरान का एतमाद खो चुके हैं, तो मुल्क में इस वक्त कोई वजीर आजम नहीं है। वो जो सिलेक्टेड था उस पर भी अदम एतमाद का इजहार हो चुका है। तो डराने, धमकाने, धौंस, धांधली से अगर आपने अपने वोटर्स को कल दूरबीन के सामने रख के वोट देने पर मजबूर कर भी दिया, तो ऐसी लूली लंगड़ी हुकूमत का क्या फायदा, जो आपको पता हो कि आपने एक एक दिन अब आपका मुश्किल होता जाएगा। ऐसे वो आपके सामने खड़े होकर भले वो आपको डरने से या डिस्क्वालिफिकेशन के उससे आपको वोट दे दे, लेकिन ऐसी मजबूर और लाचार और नाकाम हुकूमत का क्या फायदा। आपको अब इक्तदार से चिमटे रहने का कोई हक नहीं। और फिर मैंने सुना, ये बात सच है कि इन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है डस्का का जो फैसला है ईसीपी का। अगर ये फैसला आपने चैलेंज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो मैं आपको ये कहना चाहती हूं कि अगर आपको इतना ही एतमाद है अवाम के ऊपर कि अवाम आपके साथ है, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट के पीछे क्या छुप रहे हैं? फिर आप इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज क्यों कर रहे हैं? आए जरा मैदान में, लड़े इलेक्शन डस्का में। अगर आपको इतना एतमाद है तो अवाम पे एतमाद करें ना। आप इलेक्शन कमीशन की जो फैसला है उसको चैलेंज इसलिए कर रहे हैं कि आपको सिर्फ ये पता नहीं है कि आपके अपने मेंबरान आपको छोड़ गए हैं, बल्कि आपको ये भी पता है कि अगर आप अवाम की अदालत में गए तो आपका तारीखी घेराव होगा, एहतसाब होगा, क्योंकि आप अवाम के मुल्जिम हैं। आपने महंगाई की जो शरह है वो कहां से आप कहां ले गए। रोज सुबह जब हम सोकर उठते हैं तो सुना है आज जो चीनी है उसकी वो 110 रुपए किलो तक बिक रही है। रोज पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है, रोज गैस की कीमतों में इजाफा होता है, रोज आटा, चीनी, तेल, सब्जियों, गोश्त, अंडों की कीमतों में इजाफा होता है, दवाइयों की कीमतों में इजाफा होता है। तो आप आए जरा आवाम की अदालत में, लोग आपका एहतसाब करने को तैयार बैठे हैं। मैं ये बताएं कि सेनेट इंतखाबात में जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका किरदार गैर किरदार अदा किया मैडम, एक इसी से लिंक। देखिए, मैं दोबारा यही बात कह रही हूँ कि मियां साहब के बहादुरी और जो उनका एक बहुत असूलों पर मबनी एक स्टांस था, ये उसकी विंडिकेशन है कि इदारों को पीछे हटना पड़ा। उनको अपने अगर वो पूरी तरह पीछे नहीं भी हटे, लेकिन वो खुल के उस तरह से सामने आपकी मदद नहीं कर रहे, जिसकी वजह ये है कि आप इतनी बुरी तरह पिटे हैं अपने नुमाइंदों के हाथों। तो मैं फिर से ये बात कहना चाहती हूँ, पाकिस्तान के जो मोहतरम इदारे हैं उनको भी ये कहना चाहती हूँ कि आवाम की नजरें इस वक्त आप पर हैं, आपके अपने इदारे की भी नजरें इस वक्त आप पर हैं। अगर आपने इमरान खान की डूबती हुई कश्ती को बचाने की कोशिश की, उनके मेंबरान को दबाव में लाने की, फोन कॉल्स करने की कोशिश की, तो पाकिस्तान की आवाम आपको देख रही है। इस नालायक, नाअहल आवाम की मुजरिम हुकूमत के पीछे खड़ा होना किसी तौर भी आपको बिल्कुल भी सूट नहीं करता। सदर की तरफ से जो एतमाद के वोट की बात की जा रही है, इसका दूसरा कानूनी पहलू ये बहस हो रहा है कि अगर एतमाद का वोट ले गए तो 6 माह तक उनके खिलाफ ये अब कल के बाद इसकी बात करेंगे इंशाल्लाह। के लिए तो ज़मीर जागा मेंबरान का, लेकिन फरजाना कोसुल जो खातून मेंबर थी उनको शिकस्त हुई, इनके लिए मेंबरान को भी पता है कि जो मेजर बैटल है वो कौन सी है। मैडम आखिरी क्वेश्चन, आखिरी बात का कि वो तो चला जाएगा अल्लाह के फर्जो करम से, लेकिन ये बताइएगा कि पीडीएम का अगला वज़ीर-ए-आज़म का उम्मीदवार कौन होगा? चंगेज साहब जदूद खैबर न्यूज़। बड़ी मेहरबानी, ये फैसला इंशाअल्लाह ताला पीडीएम खुद बैठ के कर लेगी और अवामी तवक्कुआत के मुताबिक होगा इंशाअल्लाह ताला। उसमें हमें अभी ना फिक्र करने की जरूरत है, ना गौर करने की जरूरत है। शुक्रिया, थैंक यू। क्रिटिसाइज किया जाता है, उसे नैब कहते हैं, उसके बारे में वो नैब जो है वो इमरान खान की जाती जागीर है।
जिसको वो अपने ओपोनेंट्स को डराने धमकाने के लिए चुप कराने के लिए इस्तेमाल करता है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि नैब का जो मकरूर चेहरा है वो पूरी दुनिया ने देख लिया है और अब जिसको नैब पकड़ती है तो आवाम को पता चल जाता है कि इस बंदे में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और ये बंदा खतरा है, इसको पकड़ो। हमारा वजीर आजम, मेरे दिल का वजीर आजम राजा फारूक हैदर साहब।